माता पिता को बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? जो एक बच्चे के टीचर्स होते हैं वो सबसे पहले होते हैं उसके पेरेंट्स, स्पेशली उसकी माँ। अगर बच्चे में कुछ कमी भी है तो आप एक एक्सेप्टेंस देखना। आज भी अगर आप कोई गलती करते हो ना और आप अपनी मदर के सामने एक्सेप्ट करते हो, मम्मा सॉरी मैंने गलती कर दी, तो माँ हमेशा आपको माफ़ कर देगी। ठीक है। अब उस चीज़ को आज के मॉडर्न पेरेंट्स को रिलेट कैसे करना है, क्योंकि बच्चों के कुछ ना कुछ तो डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। प्रॉब्लम इन द सेंस एक्सेस ऑफ टू। हम लोगों के पास सदी में आया 1 आया 9 आया, जिससे कि हमें कम्युनिकेशन मिली, पावर मिली। राइट, 9 इज अ नंबर ऑफ पैशन। आज के टाइम में वो बच्चों में मिसिंग है। वो भगवान ने उनको वैसे दिया है कर्मानुसार। एक्सेस ऑफ टू उनको इमोशनल इम्बैलेंस ले आता है। जब पेरेंट्स ने किसी के आगे भी उनकी किसी भी कमी को बता दिया, बच्चे उसको अपने दिल पे ले लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनको नहीं पता सही क्या, उनको नहीं पता गलत क्या, वो उस चीज़ को एक्सेप्टेंस पे ले आते हैं। सो यहाँ सिंपल सी चीज़ है, अगर आप चाहते हो कि बच्चे पढ़ें या बच्चों के अंदर जो भी चीज़, क्योंकि बच्चों में आजकल जिद आ रही है, गुस्सा आ रहा है, अग्रेशन आ रहा है, कुछ तो पेरेंट्स की गलती मैं कहूँगी। आजकल माएँ फ़ोन लगाती हैं और खाना बनाती हैं, तो वो बच्चों के अंदर भी बट नेचुरल जाएगा ही जाएगा। कुछ एक्सेस ऑफ नंबर नहीं है बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में, वो भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन ये सब प्रॉब्लम तक अगर हमारी अवेयरनेस नहीं भी है, तो बच्चों की अगर आप कमी को, बच्चों की क्या मैं कहूँगी, किसी के अपने ऊपर भी लेके देख लो कि अगर आप किसी भी कमी को बार बार बोलते हो तो वो ऐसी ही हो जाती है, बिकॉज यूनिवर्स तो एक ही चीज़ बोलता है, तथास्तु। सो दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड टू ऑल द पेरेंट्स, स्पेशली फॉर द मदर्स। बच्चा जब सो जाए तो उसके सिर पे हाथ फेरें और उसको जो भी चीज़ आप चाहते हो, मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा बहुत कहना मानता है, मेरा बच्चा हेल्दी है, मेरा बच्चा तो बहुत प्यारा है, वट एवर द थिंग्स आर गोइंग टू बी लाइक चैलेंजेस चल रहे हैं, उसको आप पॉजिटिव वे में ट्रांसफ़र कीजिए बच्चे के सबकॉन्शियस में। राइट। और सेम चीज़ उसको जब आप सुबह उठा रहे हो उससे पहले, ताकि आप उसके सबकॉन्शियस में काम करो। मैं आपको फॉर एग्जांपल दे देती हूँ। अगर आप किसी एक चीज़ को बार बार कोसेंगे, एक पौधा रख लीजिए, आप उसको बार बार नेगेटिव चीज़ बोल के देखिए, वो पौधा मुरझा जाएगा। ये तो आपका बच्चा है। तो आप जब बच्चे को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीज़ें लेके जाएंगे, वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। आपने जो भी चीज़ बोल दी वो वैसी की वैसी हो जाएगी। अब वो डिपेंड आपके ऊपर कि आप क्या चाहते हैं। और स्पेशली जब आप किसी के सामने बोल देते हो ना, बच्चों में इमोशनल सेटबैक्स बहुत ज़्यादा हैं। मेरे पास कितने ऐसे केसेस आए जो बच्चे कहीं सुसाइड भी करने को तैयार हो गए। सो ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया, जो मैं अपनी सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट कर सकूं कि एक्चुअली माइंडसेट है कहाँ। और जनरेशन गैप तो ऑब्वियसली है। जो हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट था वो हमारा नहीं है आज। हमारे बाद हमारे बच्चों का माइंडसेट आ रहा है, दैट इज़ ऑल मोर एडवांस टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजीज़। आने वाले टाइम उसके आगे जो और बच्चों की पीढ़ी आ रही है वो और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है। इतना शार्प माइंड बच्चे लेके आ रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सही डायरेक्शन क्या है। सो अपने बच्चों को सही दिशा दीजिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उनके अंदर अपने संस्कार डालिए। वट एवर द थिंग्स, दूसरों को हेल्प करने के साथ साथ अपनी संस्कृति को जानने के साथ साथ बच्चों के अंदर आदत डालिए कि घर से निकले तो सूर्यदेव को प्रणाम करके निकले, पेरेंट्स के पाँव छुएं ज़रूर। ये सिर्फ इसीलिए नहीं कि सिर्फ आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो, उनकी खुद की प्लानिटरी सिचुएशंस अच्छी होंगी। आप नोट कीजिए, नंबर 1 बच्चों में मिसिंग है, बच्चे बोल नहीं पा रहे। अब भगवान जाने वो किस नंबर से है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो हम जनरल रेमेडीज दे सकते हैं। आप ओम सूर्याय नमः का उनसे बोलिए, हाथ जोड़े, हे सूर्यदेव मुझे भी रोशनी दें, बोल के देखिए, बच्चों की कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट दिखेगी आपको। चंद्रदेव आते हैं पूर्णमासी वाले दिन, फुल मून डे, 2 नंबर एक्सेस में है बच्चों के पास, आप उसको बैलेंस करवाइए, आप उनको मून बात कराइए, उनकी एनर्जीज बैलेंस होनी शुरू होगी। कोई नुकसान नहीं है। किसी भी डेट ऑफ बर्थ का बच्चा, किसी भी डेट ऑफ बर्थ का बड़ा मून बात ले सकता है। इन छोटी छोटी चीज़ों के साथ जब हम जुड़ेंगे तो डेफिनेटली नंबर्स भी अपलिफ्ट होंगे, और अगर एक्सेस में नंबर हैं तो वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस होंगे। बट वही वाली बात कि हम करते नहीं हैं। तो यहाँ सिंपल चीज़ों को करना ज़रूरी है। बेसिकली बच्चों को कोसते रहते हैं और उनकी कमियों पे ज़्यादा फोकस करते हैं रेदर देन उनकी अच्छाइयों पे, शुक्राना का भाव। बस मैं वो भी बोलूँगी, एक बार मैं किसी शॉप पे खड़ी थी, जस्ट एन एग्जांपल, वहाँ एक बच्चा था अराउंड कोई 6-7 साल का, और मैं डेयरी शॉप पे खड़ी थी। वहाँ कोई एक थोड़ी सी टेबल की साइड गंदी थी, उसकी वो बार बार हाथ लगा रहा था, उसकी मदर बार बार उसके हाथ पे मारी थी, वो फिर दोबारा टच कर रहा था। तो मैं वहीं खड़ी देख रही थी। उसकी मदर ने उसको ये नहीं बताया कि वो क्यों टच कर रहा है और क्यों वो मना कर रही है। मैंने सिंपल सी चीज़ उस बच्चे की फिंगर पकड़ी और मैंने बोला, बच्चा आप इसको देखो, टच कर रहे हो तो आपकी फिंगर गंदी हो रही है।
उसको वो बात समझ आ गई, बच्चे आर मोर लॉजिकल, उसको वो बात समझ आई कि मेरी फिंगर गंदी हो रही है, इस वजह से मुझे मम्मा मना कर रही है, लेकिन बट शी वॉज नॉट एक्सप्लेनिंग। तो जब मैंने वो चीज़ एक्सप्लेन की तो उसको समझ आ गई, नेक्स्ट टाइम उस बच्चे ने हाथ नहीं लगाया। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई करे, एक्सप्लेन देम। क्या तुम्हें रिक्शे वाला बनना है? नहीं। क्या? क्योंकि बच्चों के सपने बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, बच्चे बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, अच्छा स्टेटस सिंबल मेंटेन करना चाहते हैं, बड़े बड़े घर चाहिए बच्चों को। उनको इम्पोर्टेंस समझाइए कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, पीपल आर नॉट गोइंग टू वैल्यू यू। तो जब बच्चों के अंदर वो चीज़ हम लोग खुद से इनकलकेट करेंगे तो बच्चे डेफिनेटली उस तरफ प्रोसीड करेंगे। तो जब मैं बच्चों की काउंसलिंग्स भी लेती हूँ ना, मैं पेरेंट्स को साफ कह देती हूँ कि आप बच्चों को मत बोलिए पढ़ने के लिए, दे शुड वैल्यू देयर टाइम, दे शुड वैल्यू देयर लाइफ। तो वहाँ जाके बच्चों का इंटरेस्ट खुद से डेवलप होता है। और पेरेंट्स क्या करते हैं, सब चीज़ों को सिर्फ थोपते हैं। और आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, गैजेट्स के साथ मोर अटैच्ड, या तो फ़ोन लेंगे पूरा दिन बैठे रहेंगे, टीवी के आगे पूरा दिन। आप बच्चों को समझाइए कि हाँ हमें ये भी करना है, तो हमें ये भी करना है कि आई एम गिविंग यू फॉर द 1 आवर, मैं आपको टीवी देखने का अलाउ कर रही हूँ या फ़ोन दे रही हूँ, तो बेटा साथ साथ आपको 2 घंटे पढ़ाई भी करनी है। सो यहाँ चीज़ों को बैलेंस, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो आप जब चीज़ों को बैलेंस करना उनको सिखाएंगे, समझाएंगे, करना तो आप ही नहीं है ना, नो वन इज़ गोइंग टू हेल्प यू। आप टीचर्स को भी शिकायत लगाएंगे, ट्यूशन वाली को भी शिकायत लगाएंगे। सबसे प्रथम गुरु हमारी माता है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, एक छोटे बच्चे को चलने से लेके हर चीज़ सिखाने वाली माता है। तो सबसे ज़्यादा जो वर्किंग करनी है माय डियर फ्रेंड, वो माँ ने ही करनी है। पिता तो उसके बाद सेकेंडरी आ जाते हैं, वो तो अर्निंग मेंबर में आ जाते हैं। सो यहाँ छोटी छोटी चीज़ों पे मैं बात इसलिए भी करती हूँ बिकॉज वो काम करते हैं। सेकेंडली, शुक्राना सिखाइए बच्चों को, थैंक यू बोलना सिखाइए। थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, चीज़ें और पावरफुल होंगी। भगवान जी को थैंक यू बोलना सिखाइए। कितनी दुनिया सड़ रही है हॉस्पिटल्स में, हम लोग ब्लेस्ड है कि हमारे पास इतनी सुख सुविधाएं हैं। हमने कभी अपने बच्चों को सिखाया कि हम थैंक यू बोले भगवान को, हर छोटी से छोटी चीज़। तब सिखाएंगे जब खुद बोलेंगे। तो हमें सीखना है ना, यही तो सीखना है। हमारी एक छोटी से छोटी, बहुत सारे लोग सिर्फ मुझे मैसेज करते हैं कि मैम मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, पैसों को प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, फलाना फलाना। मैं उनसे एक ही चीज़ कहती हूँ, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करोगे ना तो आपकी प्रॉब्लम से ज़्यादा होंगी। यू आर लिविंग इन अ कंफर्ट जोन। आप अपने घर में हेल्थी बैठे हो, दैट्स अ ब्लेसिंग। आप हॉस्पिटल में परेशान नहीं हो, आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, दैट्स अ ब्लेसिंग। पैसा तो एक सेकेंडरी चीज़ है, आपका मन खुश होगा, आपकी हेल्थ, ये कोविड ने प्रूव किया है। उस टाइम पे किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि हम कितना अर्न कर रहे हैं, कैसे रोटी खाएंगे। सबको ये हो रहा था ऑक्सीजन मिल जाए और हम जी जाए। वहाँ सिर्फ प्रायोरिटी हेल्थ की थी। और ये अभी हमने रिसेंटली देखी है कोविड में। सो अब तो वैल्यू करो, ये थोड़ी कि कोविड खत्म हो गया तो हमारी चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई। भगवान ने हमें एक बड़ा नॉक किया है, तो टुवर्ड्स हेल्थ हमें ये ब्लेसिंग को रिसीव करना है। और सबसे ज़्यादा उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है कि वी आर हेल्दी। इफ़ वी आर हेल्दी वी आर हैप्पी, वी आर ब्लेस्ड, क्योंकि हम लोग हेल्दी हैं। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है इस टाइम आपकी एक कहते हैं ना निरोगी काया। अगर आपको कोई रोग नहीं है तो आपसे ज़्यादा कोई खुशकिस्मत इंसान नहीं है। पैसा अपने आप आ जाएगा जनाब, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास है, वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ, जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स, नॉट योर ट्रबल्स।